लोकसभा का पहला सत्र 24 जून यानी कल से शुरू होने जा रहा है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर यानी बीजेपी के भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन जाएंगे। वहां जाकर वो शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद वो सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 दिन यानी 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा के राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। सत्र के आखिरी दिन 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। सुनिए, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा, 3 जुलाई तक चलेगा। ये भी आप यहाँ जानिए। सबसे पहले जैसा हम बता रहे थे कि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन जाएंगे, शपथ लेंगे। इसके बाद 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। कौन होगा अगला लोकसभा स्पीकर, 26 जून को पता चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी। 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा, 27 जून के दिन। इसके बाद सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। 10 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष होने वाला है संसद में। अब तक जो स्थिति थी वहां पर बीजेपी मेजॉरिटी में होती थी, एक बड़ा मजबूत वहां पर सत्ता पक्ष का वहां पर एक नंबर होता था। इस बार उस नंबर में कमी आई है और विपक्ष मजबूत बना है। कहा भी जाता है विपक्ष मजबूत हो लोकतंत्र के लिए एक बेहतर कदम माना जाता है। तो जाहिर सी बात है ये जो आने वाला सत्र है इसमें कई अहम चीजें होने वाली हैं, कई अहम काम इसमें होने वाले हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आलोक मेहता सर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं राकेश कुमार सिंह आपका ही रुख कर लेता हूं। राकेश कुमार सिंह, इस सत्र के लिहाज से क्या क्या अहम है? बहुत सारे लोग संसद के सत्र को समझ नहीं पाते हैं कि जैसे सरकार बनने के बाद पहला सत्र कैसे चलेगा। प्रक्रियाओं को भी समझाइए और इसकी अहमियत भी बताइए। देखिए राजीव, कल से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो रही है और सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट में शामिल मंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब उन्हें शपथ दिलाएंगे। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री शपथ लेंगे। और जिस तरह से, जैसा कि आप जानते हैं राजीव, की पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में से 58 लोकसभा के सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल 13 सदस्य राज्यसभा के सांसद हैं और 1 मंत्री रोनित से बिट्टू अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शपथ में जो है असम के सांसद सबसे पहले और सबसे अंत में पश्चिम बंगाल के सांसद शपथ लेंगे। और संसद सत्र के पहले दिन यानी 24 जून को 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और दूसरे दिन से सांसद जो है शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 28 जून को सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। और इस मामले में जहां तक आपने कहा कि विपक्ष जो है नीट के साथ साथ कई मसले को लेकर एजेंसियों का दुरुपयोग के लेकर जो है इस मसले को जोरदार तरीके से उठाने की रणनीति पर काम कर रही है और इस मसले को लेकर हंगामा जो है आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में रिप्लाई करेंगे, वहीं 3 जुलाई को राज्यसभा में रिप्लाई करेंगे। राजीव, मतलब एक बात तय है राकेश, पिछली लोकसभा या नई लोकसभा या लोकसभा कभी भी आए, ये हंगामेदार सत्र की परिकल्पना अभी दूर नहीं जाने वाली। देखिए, अब जिस तरह से विपक्ष को ऑक्सीजन मिला है, जिस तरह से आपने देखा कि मजबूत विपक्ष है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस काफी उत्साहित है और उसके साथ साथ कांग्रेस ये चाहती है कि इस संसद सत्र में जो मसले हैं, जो नीट उसको एक अहम मुद्दा लगता है, इस मसले को जोरदार तरीके से
उठाने का उसने तैयार कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजीव कि सरकार की ओर से जो अभी सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि सरकार भी नीट मसले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है इस मसले पर आसानी से चर्चा की शुरुआत नहीं होने देगी। ठीक है, विपक्ष आसानी से चर्चा की शुरुआत नहीं होने देगी। आलोक मेहता सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, एक बड़ा एक सेइंग है, कहावत है राजनीति के सर्किल में कि अगर किसी देश में विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन सरकार के माथे पर परेशानी बढ़ जाती है। इस बार विपक्ष मजबूत होकर सामने आया है। देखिए राजीव जी, अभी जैसा राकेश जी ने कहा, मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए पुराने भाषण राकेश जी तो बराबर लगा पर चर्चा करते रहे हैं कि वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष आकर के भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करे। देखिए, हंगामा करके आप बैठक न होने दें किसी मुद्दे पर, आप चाहे पूंजीपतियों का मुद्दा हो, कभी कोई मुद्दा हो, उसका बहिष्कार जब होता था वो हम सबके लिए दुखद था। मैंने ये थे हंगामे तो मैंने हमेशा देखे, इंदिरा गांधी काल से, मैं नेहरू काल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंदिरा गांधी काल से मैंने सदन की कार्रवाई देखी है। इसलिए ये बड़ी चुनौती, लेकिन दो इससे बड़ी बात है, क्योंकि अपने पास समय कम होता है, दर्शकों के लिए बताना जरूरी है। जो राकेश जी ने बताया उसके आगे में बस स्पीकर के चुनाव पर भी जिस तरह से प्रतिपक्ष, वैसे हमेशा उम्मीदवार खड़ा करने का उनको हक है, लेकिन बहुमत निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन का है। वो जिसका नाम रखेंगे उसको लेकर के प्रतिपक्ष अभी से ही, पहले तो जो शपथ दिलाने वाले स्पीकर मेहताब जी हैं उनके लिए ही आपत्ति शुरू कर दिया कि इनको क्यों बनाया, इनको क्यों चुना। तो प्रतिपक्ष जैसे होता है ना, हर चीज का राजीव हमेशा बुराई करेंगे तभी आप मीडिया के अच्छे संपादक हैं। हम और आप, यदि ऐसे और सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि खाली विपक्ष, हमें गाली देना हमारा काम मीडिया में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह भाषण दे, एक ऐसा धारदार दे कि हम ये ऐतिहासिक बने। वो प्रतिपक्ष ने, अटल बिहारी वाजपेयी संख्या कितनी कम थी, लेकिन नेहरू ने उनकी तारीफ की कि अरे वाह, मैं बहुत अच्छा बोला। मेरा मानना है कि राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मौका अब तक जो किया उसे हम भूल भी जाए 20 साल में, लेकिन यदि अब वो प्रतिपक्ष के नेता, पहले तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप देखिए, पार्टी के आदेश के बाद भी वो कह रहे मैं विचार करूंगा। आप स्पीकर की बात छोड़िए, चलिए वो तो बीजेपी अगर डिसाइड कर रहा है गठबंधन को, वो तो अभी तक ये बताने को तैयार नहीं है कि मैं प्रतिपक्ष का अगवा बनना चाहता हूं कि नहीं। और वो ठीक है, ड्रामा करके जो भी होगा 3 दिन बाद पता चल जाएगा, यदि देना भी चाहेंगे या किसी और को सौंपेंगे, ये काम हमारा आपका नहीं है, वो उनका गठबंधन तय कर सकता है जो भी उनके साथी लोग हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि स्पीकर के चुनाव पक्ष के नेता के रूप में वो प्रधानमंत्री के बोलने पर उनको रोकने की कोशिश, और जो प्रतिपक्ष अब तक का जो मेरा अनुभव है पिछले 10 वर्षों में जो राहुल गांधी ने अपनाया है कि प्रधानमंत्री बोले उनको रोके या अपनी बात कह के सदन से चले जाएं। इस बार मैं इसको परीक्षा मानूंगा कि वो सदन में बैठे, अपनी बात कहें, प्रधानमंत्री की बात सुने और सदस्यों की बात सुने, और उसके बाद एक अच्छी बहस में आलोचना करें। हम लोग पूरा पेज छापते रहे, आज भी छापने को तैयार है, आप भी पूरा लाइव दिखाएंगे। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री बोले और नेता बोले। और कई, इससे भी एक नाजुक मुद्दा और है राजीव जी, अमृतपाल सिंह और जम्मू कश्मीर से चुन करके आए उम्मीदवार, जो जिस तरह से वो जेल में है, आतंकवादी, हाँ, राशिद इंजीनियर। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये भी एक बड़ा ऐसा गंभीर मुद्दा है, देशद्रोह जैसी स्थितियां जो आतंकवादी करते हैं वो चुनकर के आगे मौका लोकतंत्र में दिया गया, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है आप जब तक सजा नहीं हो जाती, जब तक ये नहीं होता तब तक बन सकते हैं। लेकिन खास करके जब बहुत अच्छे वोटिंग हुआ और जितनी शांति वहां पर हुई है, ठीक है, ऐसे के बाद उनका चुन के आना और उसके बाद उनको शपथ का मुद्दा भी एक बहुत, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा क्योंकि आज इस पर चर्चा होगी, लोगों तक बाकी सारी चीजें पहुंचेंगी। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, आपने नीट का जिक्र कर दिया और अभी आलोक सर ने कहा कि उम्मीद अब यह की जानी चाहिए मजबूत विपक्ष के तौर पर कि चर्चा में अपनी बात रखें, तो चर्चा में सरकार को सुने, ये नहीं कि उसको वॉकआउट में तब्दील किया जाए। लेकिन फिर भी जो आपकी संसद के जानकारों, राजनीति के जानकारों से बात हुई है, अगले सत्र में किस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, जो कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस के नेताओं से मेरी बातचीत हुई राजीव, मैं 2-3 दिनों से लगातार कांग्रेस के नेताओं से लगातार संपर्क में था। ये कांग्रेस ये चाहती है कि जो मसले हैं, खास तौर पे नीट है,
किसानों का मसला है, उसको लेकर जोरदार तरीके से ये जाने वाले हैं। और ये साफ तौर पे अगर कांग्रेस के नेता ये साफ मानने के लिए कतई तैयार नहीं है अभी तक कि बहुमत उनके पास है, तो इस तरह की अगर आपके पास विचार है तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो रणनीति क्या रहने वाली है। तो ये साफ तौर पे कांग्रेस की रणनीति हंगामेदार रहेगी, मुद्दे उठाए जाएंगे। अब ये देखना होगा, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्हें साफ तौर पे कहा कि सभी मसले पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के, खास तरह से कांग्रेस के तेवर हैं, ये मानकर चलना चाहिए राजीव कि हंगामेदार रहना है। संसद का सत्र किस तरह से बीच का रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं बात कर रहा हूं मॉनसून सेशन की बात। मॉनसून सेशन की बात कर रहे हैं और राकेश कुमार सिंह बड़ा स्पष्ट, क्योंकि लंबे वक्त से वो संसद को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और उनका यह आकलन है हंगामेदार ये सत्र रहने की पूरी उम्मीद है। आलोक सर, अगर हंगामेदार ये सत्र रहने की उम्मीद है, क्या मैं इस बात को, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूं ये कहने में, क्या हम अभी से काउंट करना शुरू कर दें कि सत्र कितना बर्बाद होने वाला है? देखिए, मैं तो आशावादी हूँ राजीव जी, चाहे कितना ही आपको लगे, चूंकि देखिए लोग यही कहते हैं कि आप खाली वही हंगामे की बात करेंगे क्या। हम तो ये कहते हैं कि मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत इस बार इसमें कोई शक, अखिलेश जी हैं, आप देखिए समाजवादी पार्टी राहुल गांधी से ज्यादा वो अच्छा बोल सकते हैं, वो एक मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कई हर पक्ष के मतलब जो नेता हैं, यदि उनमें से वो बातें अपनी कहें और दोनों सदनों में भी तो चर्चा होगी, ऐसा नहीं राज्यसभा में भी होगी, उसका एक देश में मैसेज जाएगा कि हमने चुनाव किया तो एक अच्छा है, और जिससे कि हम आगे भी हमारी बातों को उठाया जाए। जैसे आपने कहा कई मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा भी उठे, किसानों के लिए सरकार ने घोषणा की, रिजिजू जी जैसे संसदीय कार्य मंत्री जैसा भी नाम लिया, बहुत अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे जो शांत किस्म के देश के गौरव कहने वाले अरुणाचल प्रदेश कार्य मंत्री है, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि बहस हो रात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 दिन नहीं 4 दिन चले, और हो सकता है रात को 12 बजे तक हम और आप लाइव बैठे वो उसको देखें और बात करें उस पर। मेरा ये कहना है कि पहले हमने सत्र ऐसे देखे जिसमें रात को 2-2 बजे तक, वही लंच बीच में, आप खाना बीच में ब्रेक करिए, कुछ लोग खा के आ जाइए और बहस चलती रहे, तो ऐसी बहस हो। लेकिन आपने ठीक कहा जी, इसकी शंका होती है कि आप यदि देखो, हम नीट वाले मामले में इस्तीफा मांगे, प्रधानमंत्री जब बैठेंगे तभी हम बोलेंगे, लेकिन इस तरह की जो जिद करते हैं उनका भी अधिकार है, लेकिन जिद के बाद लोगों को सुने। प्रधानमंत्री भी, मैं भी मानता हूं कि हाँ, प्रधानमंत्री भी यदि उनको समय दे, जब राहुल गांधी बोले या प्रतिपक्ष के और नेता बोले उस समय वो रहे। मैं इसका जरूर कहूंगा, मैं कोई पक्षपात की बात नहीं करता, क्योंकि मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, वो प्रतिपक्ष के बड़े नेता, और मैंने पहले भी प्रधानमंत्री भी बैठे हैं। आपकी बात सही है, हंगामा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो राहुल गांधी जल्दी में है कि ये जल्दी से सरकार गिर जाए, 15 दिन में गिर जाए, वो तो रोज कहते सरकार टिकेगी नहीं, इसके बजाय वो कहते कि चलिए सर, समय थोड़ा कम है, पूरे आदर के साथ क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन आप लोगों के जरिए समझ में आया हमारे दर्शकों को कि ये सत्र किस तरीके से आगे बढ़ेगा और इस सत्र में जो सबसे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं वो क्या हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे बेहतर कामकाज होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें सामने बहुत जल्द आएंगी। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह आपका जुड़ने के लिए और आलोक सर आपका भी जुड़ने के लिए।